that the volume of a it states that the volume of a given mass of gas, that the volume of a given mass of gas it states that the volume of a given mass of gas is inversely proportional to its pressure, is inversely proportional to its pressure, is inversely proportional to its pressure, कॉमा प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, बट ऐसा नहीं कि हमेशा ही, किसी कंडीशंस में। क्या कंडीशन है? प्रोवाइडेड द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, प्रोवाइडेड द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ये किस केस में है? जब टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, यानी जो भी प्रोसेस हो कैसा है? आइसो प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा कि कोई कांस्टेंट है, ऐसी वैल्यूज आ जाएंगी। ओके, वैल्यू ऑफ नेक्स्ट पॉइंट में पहले इसको रिप्लेस करिए। V is inversely proportional to pressure provided temperature is constant। यहाँ से क्या आ जाएगा कि वॉल्यूम इनटू प्रेशर विल बी कांस्टेंट, PV हमारा क्या रहेगा? कांस्टेंट। लिख लो, पहले इसको लिख लो। वैल्यू ऑफ K का मतलब ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ऐसे लिख लेना, K इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। Value of K depends on mass of gas. Value of K, proportionality constant, depends on mass of gas, comma temperature, mass of gas, comma temperature, and units of pressure and volume, units of pressure and volume, pressure and volume। अगर कोई गैस की किसी स्टेट में प्रेशर है लेट्स से P1 एंड वॉल्यूम है V1, और किसी दूसरी स्टेट में प्रेशर है P2 और वॉल्यूम है V2, और टेम्परेचर इस पूरे स्टेट के चेंज में, पूरे प्रोसेस में क्या है? कांस्टेंट है, और मास भी उसका कोई चेंज नहीं हो रहा है। सो बॉयल्स लॉ से क्या आएगा? जब PV कांस्टेंट है, यानी दोनों का प्रोडक्ट सेम आना चाहिए। सो P1 V1 क्या आएगा? इक्वल टू V2 V2। लिख लो, if P1 and V1 are initial values, P1 and V1 are initial values and P2 and V2 are final values। किस केस में? वही टेम्परेचर जब कांस्टेंट वगैरह रहेगा, तो अंडरस्टूड है। P2 and V2 फाइनल वैल्यूज, देन P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। दो स्टेट्स हैं, टेम्परेचर दोनों में कांस्टेंट है, पूरे में मास चेंज नहीं हो रहा है, सो P1 V1 क्या हो जाएगा? P2 V2। अब इसके नीचे दो ग्राफ बनाने हैं। ओके, एक हमारा रहेगा PV ग्राफ,
इनवर्स, इस साइड पी प्रेशर को प्लॉट करना है, इस साइड तो मान लो एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, तो ये ग्राफ जाएगा, ठीक है, क्या है, टी इज पीवी ग्राफ पर पहले भी बनाए थे, आइसोबारिक ग्राफ बनाया था, कैसा आता था पीवी का आइसोबारिक, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, आइसोकोरिक ग्राफ कैसा आता था, आइसोकोरिक लाइन वर्टिकल, और कांस्टेंट टेम्परेचर आइसोथर्मल लाइन ऐसे, एडियाबेटिक लाइन भी ऐसा करवाता था पर उसका स्लोप ज़्यादा होता है, तो ऐसे एक लाइन बनती है, ठीक है, हर पॉइंट पे P1 इवन का जो प्रोडक्ट है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट है। अगर हम P और 1/v का प्लॉट करें, P और 1/v, तो वो क्या आएगा, वो ऐसे आएगा, P इक्वल टू कांस्टेंट। अब 1/v का कांस्टेंट क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ क्या है, कांस्टेंट किसके उसमें है, प्रोडक्ट में है ना, v इसके प्रोपोर्शनल है, ये चीज कांस्टेंट है, तो ऐसे आ रहा है, 1/v का जब हम करेंगे तो डायरेक्ट आएगा। ओके, इन दोनों को बना लो। ये हल्का सा सर्कुलर कर्व है, ठीक है, जैसे क्वाड्रेटिक का होता है। ये जो लाइन है ये आइसोथर्मल लाइन, अलग अलग टेम्परेचर के लिए अलग अलग लाइन आएंगी, जो सभी आइडेंटिकल होगी, देखने सभी का जो कर्व है वो सिमिलर होगा। और ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट है एकदम, मतलब स्केल से बना देंगे। कर बनाया था, कोई कर नहीं हमारी स्ट्रेट बताया भी हमने कि स्ट्रेट है, क्योंकि B और P में इनवर्स रिलेशन है ना, तो दोनों का इनवर्स रिलेशन कांस्टेंट है, तो उसकी वैल्यू हमेशा ऐसे आएगी, ठीक है। अब लिखो चार्ल्स लॉ, कौन है इसके बाद, चार्ल्स, क्या नहीं, फिजिक्स, हम तो केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। आवाज हेडिंग डालो चार्ल्स लॉ। अभी जो बॉयल का लॉ दिया था, बॉयल का लॉ किसको रिलेट करता था, प्रेशर एंड वॉल्यूम। उसी तरीके चार्ल्स का लॉ भी दो क्वांटिटीज को रिलेट करता है, प्रोवाइडेड थर्ड क्वांटिटी कांस्टेंट रहे। चार्ल्स लॉ किसको रिलेट करता है, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। कांस्टेंट क्या रहेगा, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर को रिलेट करता है चार्ल्स लॉ, कांस्टेंट क्या रहेगा, प्रेशर। सो लिखो, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, सिंपली ऐसा नहीं है, प्रोपोर्शनल तो है बट कितना प्रोपोर्शनल है ये भी इसमें बताया गया। देखो, इट स्टेट्स that the volume of a given mass of a gas, that the volume of a given mass of gas, volume of a given mass of gas increases or decreases by, ये proportional होता है, increases or decreases by 1/273.15, 1/273.15 1/273.15 of its volume at 0 degree Celsius, at 0 degree Celsius।
for each 1 degree Celsius rise or fall of temperature. Rise or fall of temperature. For each 1 degree Celsius rise or fall of temperature, comma, provided जैसे बॉयल्स लॉ में लिखा था, वहाँ क्या था? प्रोवाइडेड द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। यहाँ क्या होगा? प्रोवाइडेड द प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। ओके। चार्ल्स लॉ क्या कहता है कि अगर किसी चीज गैस का, कोई गिवन गैस है तो उसका मास हमारे पास फिक्स है। जैसे कि हमारे पास 1 kg गैस है, 2 kg गैस है, कुछ भी मान लिया 3 kg गैस है हमारे पास। अगर हम उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका वॉल्यूम भी चेंज होगा। वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ेगा या घटेगा? चार्ल्स ने बताया कि अगर किसी गैस का हम टेम्परेचर रेस करेंगे, प्रेशर उसका कांस्टेंट रखेंगे, तो उसका वॉल्यूम हमेशा बढ़ेगा एक्सपेंड। और अगर उसका टेम्परेचर हम घटाएंगे, टेम्परेचर को कम करेंगे, सो वॉल्यूम बढ़ेगा। घटेगा? क्या होगा? घटेगा। जब टेम्परेचर कम करेंगे तो घटेगा, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा। यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों। ठीक है। कितना बढ़ेगा? बढ़ेगा ये चीज तो ठीक है, प्रोपोर्शनल है। कितना बढ़ेगा ये भी बताया। 0 डिग्री सेल्सियस पर जो उसका वॉल्यूम है, 0 डिग्री सेल्सियस पर जो उसका वॉल्यूम है, उसका कितना पोर्शन हर 1 डिग्री सेल्सियस के साथ घटेगा या बढ़ेगा। ओके। 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है ना, 0 डिग्री सेल्सियस, इस पॉइंट में बोलते हैं वाटर उसको फ्रीज होना स्टार्ट होता है नॉर्मल टेम्परेचर कंडीशन। उस वॉल्यूम पर हर गैस का, उस टेम्परेचर पर हर गैस का कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। वो वॉल्यूम हम बोल देते हैं कि V0 है। अगर हम 1 डिग्री टेम्परेचर इससे आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा? इतने वॉल्यूम का जो इस पॉइंट पर वॉल्यूम था, उसका इतना पोर्शन और बढ़ जाएगा। तो 1 डिग्री और बढ़ाएंगे तो फिर इतना पोर्शन और ऐड होगा, 1 डिग्री और बढ़ाएंगे तो फिर इतना पोर्शन करेगा। अगर हम कम करेंगे टेम्परेचर, अगर हमने 0 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस कम चले गए, कितना टेम्परेचर हो जाएगा? -1 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो उसका वॉल्यूम इतना ही घट जाएगा, जितना V0 है उससे उतना कम हो जाएगा। फिर 1 डिग्री कम करेंगे, फिर इतना घट जाएगा, फिर 1 डिग्री कम करेंगे, इतना घट जाएगा। अगर हम ऐसे ही करते करते -273.15 डिग्री सेल्सियस पर जाएंगे तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाना चाहिए? 0। वॉल्यूम इसका क्योंकि हर बार श्रिंक हो रहा है सेम अमाउंट से। सो 273.15 टाइम्स अगर जाएंगे तो श्रिंक होते होते 0 हो जाएगा, यानी वो गैस बचेगी। बट हमें पता है कि ऑब्वियसली ऐसा नहीं होना चाहिए। सो मान लो लिखो, लेट V0 बी द वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस। लेट V0 be the volume of gas at 0 degree Celsius. Let V0 be the volume of gas at 0 degree Celsius. इसके बाद हम समझा रहे हैं, तुम लोग उसको मत लिखना, डायरेक्ट रिलेशन लिख लेना। मान लो कि हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया 1 डिग्री सेल्सियस। ओके। सो उसका वॉल्यूम कितना इंक्रीज होगा? क्या लिखा है? कितना इंक्रीज होगा? 1/273.15 पोर्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ द गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस। सो मान लिया इसका वॉल्यूम हमें पता लगाना है कि अगर टेम्परेचर हमने रेज करा है, टेम्परेचर इज रेज्ड टू 1 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस पर था गैस थी, उसको हमने 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा दिया। अब 1 डिग्री सेल्सियस प्रेशर को हमने क्या रखा? कांस्टेंट। प्रेशर हमारा है कांस्टेंट। सो उसका वॉल्यूम V0 था, बढ़ना चाहिए। कितना बढ़ेगा? चार्ल्स लॉ क्या कहता है कि इतना बढ़ना चाहिए। सो जो उसका वॉल्यूम था V0,
अपॉन 273.15 इतना पोर्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, कितनी बार बढ़ेगा? 1 डिग्री था तो 1 डिग्री बढ़ेगा। ओके, तो उसका पूरा वॉल्यूम क्या हो जाएगा? V नॉट इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 273.15। अगर मान लिया कि टेम्परेचर हमने कर दिया T2 कर दिया कितना? 2 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस, तो नया वॉल्यूम क्या होगा? तो वॉल्यूम होगा V नॉट ब्रैकेट में लिख देना चाहिए 1 प्लस यहाँ पर 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा ना। 0 से 1 तक जाएंगे तो इतना बढ़ेगा, फिर 1 से 2 तक जाएंगे 1 डिग्री सेल्सियस, फिर इतना रेज होगा। ज़्यादा एक्सप्लेन कर देते हैं। मान लो हम T3 क्या ले गए हैं? T3 हमने कर दिया 3 डिग्री सेल्सियस। कहाँ से लेकर गए हैं? 0 डिग्री सेल्सियस। सो 3 बार हुआ। सो V3 पे वॉल्यूम देखते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम तो इतना था, 1 डिग्री हमने बढ़ाया तो वॉल्यूम कितना बढ़ जाएगा? V नॉट अपॉन इतना बढ़ जाएगा। ये चीज़ समझ में आ रही है कि नहीं? इतना पोर्शन बढ़ेगा, ये लॉ है, नेचुरली होता है। ये तो 0 से 1 डिग्री सेल्सियस में बढ़ा, 1 से 2 डिग्री सेल्सियस में फिर इतना बढ़ेगा। फिर अभी 1 और डिग्री सेल्सियस जाना है तो फिर इतना बढ़ जाएगा। तो 3 डिग्री से 0 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस जाने में उसका नया वॉल्यूम इतना होगा। इसको जब करेंगे ऐड तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 टाइम्स है, सो 3 V नॉट अपॉन 273.15 हो जाएगा। V नॉट को ले लेंगे कॉमन, सो 1 प्लस 3 अपॉन 273.15 ऐसे आएगा। सो ऐसे मान लो अगर हमने टेम्परेचर रेज करा होगा 15 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 15 डिग्री सेल्सियस, तो उसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए? कहाँ पर 15? V नॉट प्लस 15 V नॉट अपॉन 273.15। V नॉट को अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस 15 अपॉन 273.15 हो जाएगा। ये चीज क्लियर है कैसे वॉल्यूम बढ़ रहा है? तो जितने भी टेम्परेचर रेज कर रहे हैं 0 से, अगर हमने मान लो T डिग्री सेल्सियस कम करा, हमने जेनेरिक फॉर्मूला बनाना है ना, T डिग्री सेल्सियस, सो 15 की जहाँ पर 15 है, 2 है, 1 है, इसकी जगह क्या आ जाएगा? T आ जाएगा। सो लिखो इफ T नॉट, कैपिटल T नॉट है, इफ कैपिटल T नॉट एंड T, if capital T नॉट, ये लाइन लिखी थी ना, let V नॉट बी, if T नॉट एंड T, कैपिटल T लिखा था ना, आर टेम्परेचर्स ऑन केल्विन स्केल, ऑन केल्विन स्केल corresponding to 0 डिग्री सेल्सियस, corresponding to 0 डिग्री सेल्सियस एंड स्मॉल t, एंड स्मॉल t डिग्री सेल्सियस, स्मॉल वाला t कैपिटल। ठीक है, डिग्री सेल्सियस में तो ये था टेम्परेचर ना, लॉ में सब जगह चार्ल्स लॉ में क्या सेल्सियस में टेम्परेचर लिखा था ना कि 0 डिग्री सेल्सियस में वॉल्यूम, उससे 1 डिग्री सेल्सियस हम आगे जाएंगे तो क्या होगा? देन वॉल्यूम एट T डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस ब्रैकेट 1 प्लस T अपॉन 273.1। ये होगा ना अभी जो समझाया कि जितना भी T पोर्शन है डिग्री सेल्सियस जितना 0 से जा रहा है उतना पोर्शन इसमें ऐड होता जा रहा है। ओके, अब थोड़ा सा मैथ्स, थोड़ी सी, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? फ्रैक्शन अंदर ऐड कैसे करेंगे? नीचे एलसीएम कितना आएगा? इसको नीचे एलसीएम कितना आएगा? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 से प्लस T हो गया, इसको लिखो। अभी मैं बताओ ये T कौन से यूनिट में है टेम्परेचर? ये जो स्मॉल t टेम्परेचर है ये कौन सी यूनिट में था? डिग्री सेल्सियस, और 273.15 इसमें ऐड करेंगे तो ये किसमें टेम्परेचर बन जाएगा? केल्विन।
ओके। ये क्या, ये किस में टेम्परेचर है, केल्विन में, वो किस में था, डिग्री सेल्सियस में। अभी ये बताओ 273.15 डिग्री सेल्सियस सॉरी केल्विन कितना सेल्सियस में कितना होता है, 0। तो हम सिंपली इसकी जगह क्या टी नॉट लिख सकते हैं ना, कैपिटल वाला, केल्विन में लिख दे इसको, हो जाएगा ना। सो क्या बन जाएगा, V at T इज इक्वल टू V नॉट कैपिटल T अपॉन टी नॉट। टी नॉट क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर केल्विन में, 273.15 केल्विन। आ गया। यहां से रिलेशन क्या आ जाएगा, V अपॉन V नॉट इज इक्वल टू T अपॉन T नॉट। ये उसी तरीके का रिलेशन आ गया जैसे वेल्स लॉ में आया था। वहां पर क्या P1 V1 यानी प्रेशर एंड वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट था वो कांस्टेंट था, P1 V1 इक्वल टू P2 V2 है। यहाँ पर क्या कांस्टेंट आया है, यहाँ पर जो क्या बोलते हैं कोशेंट, क्या बोलते हैं V अपॉन V नॉट की जो वैल्यू है, उनका जो रेशियो है वो कांस्टेंट आया है। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं कि किसी भी गिवन मास ऑफ गैस के लिए अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम और टेम्परेचर का रेशियो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। इसमें एक हमें बनाना है, इस बार हम किसको रिलेट करेंगे, वॉल्यूम और टेम्परेचर को। सो वॉल्यूम और टेम्परेचर का रेशियो हमेशा कांस्टेंट है, तो जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा उसी रेशियो में टेम्परेचर भी बढ़ेगा। सो यहाँ पर क्या है, ये रेशियो आएगा, और ये रेशियो में हमने क्या माना था, प्रेशर हमारा कांस्टेंट। सो वीटी डायग्राम पर कांस्टेंट प्रेशर लाइन कैसे आती है, इस तरीके। ठीक है, इसका हमने क्वेश्चन करा था, तब उसमें बताया था कि चीज बाद में एक्सप्लेन होगी एग्जैक्टली। वीटी ग्राफ पर कांस्टेंट प्रेशर लाइन ऐसे स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ये ग्राफ। अभी तक कोई प्रॉब्लम है, इसमें 4 प्रॉब्लम बड़ा प्रॉब्लम। ये सब क्या है कि एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से ये है लॉस। ओके, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से ही ऐसा ये इतना प्रोसेस समझ में आया कि कैसे हमने V अपॉन T कर दिया, क्योंकि 273.15। आगे पता चलेगा कि केल्विन स्केल भी इसी लॉस से आएगी, इस वाले लॉस से तो नहीं आएगी डायरेक्ट। इसके बाद कौन है थर्ड लॉ, के-न्यूज़ैक्स। बना क्या रखना, ध्यान रखना वो वीटी ग्राफ था, गलती से फिर से पीवी ग्राफ मत बना देना। ओके, हेडिंग डाल ली। न्यूज़ैक it states that it states that for a given mass of a gas, the pressure increases or decreases, the pressure increases or decreases by 1 upon 273.15 1 upon 273.15 of pressure of
of its pressure at कौन से टेम्परेचर पर, जैसे वहां 0 डिग्री सेल्सियस था, यहाँ पर भी इट्स प्रेशर एट 0 डिग्री सेल्सियस of its pressure at 0 degree Celsius for each देखो उसमें क्या लिखा था क्लास में, for each 1 degree Celsius rise or fall of temperature, for each 1 degree Celsius rise or fall of temperature, टेम्परेचर घटेगा या बढ़ेगा तो प्रेशर भी घटेगा या बढ़ेगा। हर 1 डिग्री सेल्सियस के चेंज के लिए प्रेशर में कितना चेंज आएगा, जो इसका प्रेशर था 0 डिग्री सेल्सियस पर उसका एक पोर्शन कितना 1/273.15 पोर्शन। ओके, ऑफ इट्स प्रेशर फॉर ईच 1 डिग्री सेल्सियस राइज और फॉल ऑफ टेम्परेचर प्रोवाइडेड, कॉमा लगाकर प्रोवाइडेड। अब यहाँ से भी लोग देखो क्या प्रोवाइडेड है, टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ कांस्टेंट ना, प्रेशर और टेम्परेचर का तो रिलेशन ही है। हाँ अच्छा, हाँ प्रोवाइडेड जैसे पिछले जो लिखा था वॉल्यूम रिमेन्स। अब तीनों ही केस में देखो एक 3 वेरिएबल्स में से प्रेशर और टेम्परेचर में से, वैसे तो 4 वेरिएबल्स हैं एक्चुअल में, क्योंकि हम सभी में क्या करें फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस, मास को भी हम कांस्टेंट ले रहे हैं। ओके, सो ये चीज समझ में आई, क्लियर है ना। सो जैसे वहां रिलेशन आया था, अगर किसी टेम्परेचर पर हमें निकालना है प्रेशर कितना होगा, सो 0 डिग्री सेल्सियस पर जितना प्रेशर था उससे क्या हो जाएगा 1 प्लस जितने भी डिग्री सेल्सियस था T डिग्री सेल्सियस उतना पोर्शन ऐड हो जाएगा, लिख लो, लेट इफ लिख लो, इफ P naught is the pressure, if P naught is the pressure of a gas, P naught is the pressure of gas at 0 degree Celsius, at 0 degree Celsius, then pressure at T degree Celsius then pressure at T degree Celsius is, ये लिख लो, P is equal to P naught ब्रैकेट में 1 प्लस T अपॉन 273.15। ओके, अगेन वही करेंगे, इसको केल्विन के रेशियो में अगर चेंज करेंगे तो क्या आएगा, P is equal to P naught into T upon T आ जाएगा। ठीक है, इससे क्या आ जाएगा, P अपॉन T क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे ये लिखना, P अपॉन T क्या है, कांस्टेंट। ओके, इतना क्लियर है। तो ये 3 हमारे बेसिक लॉज हैं, इन लॉज के बेसिस पे हम बिहेवियर को डिफाइन करते हैं, किससे, काइनेटिक इक्वेशन। अभी हम एक्चुअल में काइनेटिक थ्योरी डायरेक्टली नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं हो रहा है कि क्यों ऐसा होता है। पहले हम बिहेवियर को पढ़ रहे हैं कि ऐसा बिहेवियर होता है, फिर हम देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है, वही हमारी काइनेटिक थ्योरी है। इन रिलेशंस का यूज क्या है, पहले भी यूज कर चुके हैं, प्रेशर वॉल्यूम निकालते थे ना अलग अलग पॉइंट्स पर। इसके बाद है आइडियल गैस इक्वेशन, याद होगी सभी को, क्या है,
nRT। वो कैसे आती है, इन्हीं तीनों को कंबाइन कर देते हैं, P/T कांस्टेंट, V/T कांस्टेंट ना, और PV कांस्टेंट, तीनों को रिलेट करते हैं तो वो इक्वेशन बन जाती है। हेडिंग हेडिंग परफेक्ट गैस इक्वेशन। शुरू में थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, फिर हमें लिखना पड़ेगा परफेक्ट गैस इक्वेशन। थोड़ी परफेक्ट गैस इक्वेशन। अगर किसी गैस का प्रेशर है कैपिटल P और वॉल्यूम है कैपिटल V और टेम्परेचर है कैपिटल E एंड नंबर ऑफ मोल्स है कैपिटल या स्मॉल, स्मॉल, सो ये रिलेशन होता है परफेक्ट गैस इक्वेशन। यहाँ पर R क्या है, R एक कांस्टेंट है। सो बहुत ज़्यादा डेरिवेशन में नहीं चलते हैं, सिंपली ऐसे लिख लो फॉर अ गैस PV/T is constant। कांस्टेंट कैसे आता है, पूरा डेरिवेशन अगर बताएं तो थोड़ा लेंदी नहीं है, वही जो हमने पीछे दो रिलेशंस निकाले तो उन दोनों को कंबाइन कर देते हैं। P/T था, V/T था, दोनों को कंबाइन कर दिया, क्या बन गया PV/T। लिखो फॉर 1 मोल ऑफ गैस, क्या हुआ, हाँ क्या for 1 mole of gas PV is equal to RT है। Okay, where capital R is universal gas constant, ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट किस किस गैस के लिए वर्क करेगा, अब सभी को नंबर ऑफ मोल्स निकालना आता है। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, N is equal to mass of gas upon molecular mass। ओके, सो अगर PV is equal to nRT में हम वैल्यू L की रखें किसमें, इसके फॉर्म में, सो वो क्या बन जाएगा, वो हमारा बन जाएगा स्पेसिफिक वॉल्यूम। PV इज इक्वल टू nRT होता है, ये 1 मोल के लिए था, ये सारे मोल्स के लिए कितना है nRT है। अगर हम L की वैल्यू इस फॉर्म में रखेंगे, मास ऑफ गैस अपॉन हो जाएगा। जो प्रॉपर्टीज बताई थी उसमें बताया था इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं, जो मास पे डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट ऑफ मास, और एक्सटेंसिव कौन सी होती है, जो मास पे डिपेंड करती है। अगर मास को दूसरा ले जाएंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू आ जाएगा R/P
मॉलिक्यूलर मास इनटू ये स्पेसिफिक वॉल्यूम के केस में। इसके बाद लिखो उसी में बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, उसी में सब हेडिंग डाल दो। हाँ ये वाला लिख लो, ये लिख लो, इतना लिख लो बस पूरा उसमें। इसके बाद हेडिंग सब हेडिंग डालो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। स्मॉल के सबस्क्रिप्ट में के बी, ये स्मॉल के सबस्क्रिप्ट में बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है, इसमें लिखो इट इज गैस कांस्टेंट पर मॉलिक्यूल, गैस कांस्टेंट पर मॉलिक्यूल। ये लिखा था ना ऊपर, इसमें ऐसे लिख देना स्मॉल आर टी, ठीक है, या आर जी पी भी लिखते हैं कभी कभी। स्मॉल आर इज इक्वल टू गैस कांस्टेंट, ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ये एक स्पेसिफिक गैस के लिए है। अगर हम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को किसी गैस के मोलर मास से डिवाइड कर देते हैं तो वो बन जाता है गैस कांस्टेंट। जैसे कि ऑक्सीजन के मास डिवाइड कर दिया तो ऑक्सीजन की वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू आइडियल में सभी रिलेशन के लिए होती है। इसमें बोल्ट्जमैन कांस्टेंट में लिखो इट इज गैस कांस्टेंट फॉर मॉलिक्यूल, ऐसे लिखना है स्मॉल के बी इज इक्वल टू आर अपॉन एन ए। एन ए क्या है, एवोगैड्रो नंबर, आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। पीवी एंड आरटी में क्या आ जाएगा, पीवी आ जाएगा के बी कैपिटल एन टी, वेयर एन इज नंबर ऑफ मोलेक्यूल्स। ये बोल सकता हूँ। ओके, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। A gas at 27 degrees Celsius, a gas at 27 degrees Celsius, मैं रुको क्वेश्चन लिख देता हूँ। A gas at 27 degrees Celsius in a cylinder has a volume of 4 liter and pressure 100 Newton per meter square, full stop। क्या करना है, कहाँ पर, बिना सिलेंडर, gas is first compressed at a constant temperature। पहले क्या करा, इसको कांस्टेंट टेम्परेचर पर कंप्रेस करा है, so that pressure is 150 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या हुआ, चलिए क्या लिखा है? कहाँ पर,
किस जगह नहीं समझ आ रहा है? लाइट पड़ रही है ना इधर तो हम बोल रहे हो ना, गैस है 27 डिग्री सेल्सियस इन अ सिलेंडर। अभी लिखिए, बोल रहे थे तो कहाँ लिखा था? A gas at 27. It is gas constant per molecule. Gas constant divided by number of molecules. एक मोल के लिए ये हो जाएगा, एक मोल के लिए ये हो जाएगा। Calculate the change in volume. क्वेश्चन इजीली लिख दे रहे हैं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन समझ में आ रहा है। सेकंड पार्ट है, इट इज देन हीटेड at a constant volume so that temperature becomes 127 degrees Celsius. Calculate U pressure. क्या है, हमें दो इसमें पार्ट हैं, एक पार्ट में पहले केस में क्या कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम, दूसरे में क्या कैलकुलेट करना है, प्रेशर। मार्कर चेंज कर लीजिए, दिख नहीं रहा है। A gas at 27 degrees Celsius in a cylinder has a volume of 4 liter and pressure 100 Newton per meter square. Gas is, first part is gas is first compressed. Compression में क्या होगा, वॉल्यूम को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं या घटाते हैं, घटाते हैं। तो गैस इज फर्स्ट compressed at a constant temperature. कांस्टेंट टेम्परेचर वाला कौन सा रिलेशन था, बॉयल्स लॉ। सो इसमें बॉयल्स लॉ यूज करना है। गैस इज फर्स्ट कंप्रेस्ड एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर सो दैट प्रेशर इज 150 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या हमें इनिशियल प्रेशर पता है, कहां पर कंडीशन दी, शुरुआत में क्या दिया है, प्रेशर दिया है 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और अभी नया प्रेशर क्या हो गया है, P2 150 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फाइंड हमें क्या करना है, चेंज इन वॉल्यूम, यानी नया वॉल्यूम फाइंड करना है बेसिकली। पहला वॉल्यूम, शुरुआत में वॉल्यूम कितना है, इनिशियल वॉल्यूम 4 लीटर, इसको बाद में कितना हो गया वो हमें फाइंड करना है। सो करो सभी लोग, बॉयल्स लॉ लगाओ, सिंपली बॉयल्स लॉ लगाओ और क्वेश्चन। पहले में क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बॉयल्स लॉ क्या है, कहाँ है बॉयल्स लॉ, क्या लिखा है, और नहीं लिखा था उसमें, P1 इसको लगाओ, सिंपली क्या करना है, हमें इनिशियल कंडीशन दे रखी है,
हाँ सही है। फर्स्ट लॉ क्या अप्लाई कर सकते हैं? टोटल तो चेंज कितना आया वॉल्यूम में? वॉल्यूम में चेंज कितना हुआ है? ये तो नया वॉल्यूम आया ना, वॉल्यूम निकाला? देखो तो रिलेशन वाइज तो होगा P1 ये सब पता है। फर्स्ट में वैल्यूज रखो। P2 150 इनिशियली प्रेशर कितना है? रिलेशन फॉलो टेम्परेचर कांस्टेंट है V1 क्या है? वो लीटर की वैल्यू लिखो, पहले लिख लो V1 बराबर 4 लीटर। हाँ कांस्टेंट पूरा हमेशा सेम रहता है। इसको तो डिवाइड करो तो देखा जाएगा 150 क्या है फर्स्ट लॉ कि अगर टेम्परेचर सेम है तो प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट जो है मल्टीप्लाई हमेशा सेम रहेगा हर जगह में प्रेशर वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन सेम रहेगा। वैल्यूज पुट करो P1 कितना है? P1 कितना है? फाइनल प्रेशर ये फाइनल वॉल्यूम निकालना है। सभी कहा क्या 2.67 यूनिट लीटर। ओके 2.67 लीटर वॉल्यूम आया सभी का। अभी पूछा क्या क्वेश्चन में? कैलकुलेट द चेंज इन वॉल्यूम। चेंज कितना है? चेंज कैसे निकालते हैं? हाँ तो सब्ट्रैक्ट करो कि कितना चेंज आया, कितना चेंज आया। किसको माइनस करना है? अब ये बताओ चेंज इन वॉल्यूम निकालना है, कितना चेंज आया। चेंज कैसे फाइंड करते हैं? ये इनिशियल वॉल्यूम है, ये फाइनल वॉल्यूम, तो चेंज कितना हुआ? चेंज कैसे किसी क्वांटिटी में निकालेंगे? ये तो पता है चेंज। तो बिल्कुल कैंसिल करो। ठीक है हाँ 1.33 1.3 क्या यूनिट 1.33। फिर सेकंड पार्ट करो। लीटर ना सर? चाहे तो इसको मीटर क्यूब में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्जन क्या होता है? 1 लीटर और मीटर क्यूब में क्या मतलब इसमें क्या होता है? 1 लीटर में लीटर और मीटर में क्यूब में कन्वर्जन क्या होगा? सेकंड वाला कर देना। ये क्वेश्चन हो गया। हाँ सर वॉल्यूम में निकालना यहाँ करो हाँ इसमें सॉल्व P2 की वैल्यू निकालो। दिखाओ तो क्या कर रहे हो? क्या
इंटू है जाएगा, इंटू क्या करोगे? सर लेकिन क्या लिखा है? इट इज देन हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम सो द टेम्परेचर कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम कौन सा था? कांस्टेंट अरे ये चार्ज चार्ज तो चार्ज निकालो दिया ना इस पर लगे तो बता दीजिए हमें निकालना है चेंज कितना हुआ। पहले था 4 लीटर, अब 2.6। इसमें चेंज निकालना है, कोई दिक्कत नहीं निकालना है। वॉल्यूम में चेंज निकालेंगे तो उसमें मान लगा सकते हैं। तो पॉजिटिव करना चाहिए, कितना है 1.33 आएगा। V2 हाँ निकाल दिया, यूनिट क्या है? वॉल्यूम किसमें रखा था? लीटर में, तो आपको भी क्या आएगा? ठीक है, फिर क्या करना है? चेंज फाइंड करना। पहले कितना था इनिशियली? 4 लीटर, अभी कितना हो गया? 2.6 तो घट रहा है ना, कितना घटा? सब्ट्रैक्ट कर देंगे, चेंज हो गया। ओके, चेंज इन वॉल्यूम निकाल लिया। यस अब सेकंड पार्ट करो। सेकंड पार्ट में क्या दिया है? सेकंड में क्वेश्चन, सेकंड पार्ट में क्या क्वेश्चन है? आगे करा फिर उसके बाद सेकंड पार्ट क्यों? सेकंड पार्ट में क्या कंडीशन दी है? सो दैट टेम्परेचर रिमेन्स, हाँ टेम्परेचर 27 बन रहा है। इनिशियली कितना था? 27। प्रेशर इनिशियली कितना था? 100। निकालना क्या है? नया प्रेशर। गिवन क्या है? कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम में क्या रिलेशन होता है? P upon T इज कांस्टेंट, यानी इससे क्या जाएगा? P1 upon T1 is equal to P2 upon T2। P2 वैल्यूज पुट कर दो। इनिशियल वैल्यू 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इनिशियल टेम्परेचर 300 केल्विन,
है ना। इनिशियल टेम्परेचर 300 केल्विन। P2 हमें फाइंड करना है। T2 कितना है, यहाँ पर टेम्परेचर क्या है, T2 सेकंड पॉइंट पे 400 केल्विन है। सॉल्व कर लेंगे। T2 कितना आएगा, 125 टेम्परेचर आ रहा है ना, यही आ रहा है ना, कितना आ रहा है, नहीं गलत है, 133.3 है, 133.3 न्यूटन पर मीटर। ओके, अभी समझ में आया कि नहीं आया? इसमें सिंपली